नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का लिखित मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम भाई लिखित पैटर्न के आधार पर होना है तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी जो परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं वो दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं लगभग विश्वविद्यालय की, ठीक है। और जो ऑड सेमेस्टर है यानी कि सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर आपका जो फिफ्थ है, इन सब की जो परीक्षा स्टार्ट होनी है वो लिखित मोड में होनी है। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए लाया हूँ लिखित मॉडल पेपर। और आज का जो मॉडल पेपर है वो जूलॉजी का है। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हैं भाई, चाहे आप एमजी पेआरयू बरेली विश्वविद्यालय से हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में तो भाई ओएमआर पे होता है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो। तो इसी प्रकार के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की बात मैं कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के देख रहे होंगे तो उनको लगेगा सर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिए। तो भाई एनईपी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए सीधा बात करते हैं आपके मॉडल पेपर की। तो हमने यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर दे दिया सेमेस्टर नंबर थर्ड का, जूलॉजी का ये मॉडल पेपर है। और ये जो मॉडल पेपर होगा वो 2024 और 25 सत्र के लिए है दोस्तों। इसमें जो हमने प्रश्न चूज किए हैं वो सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप ये मॉडल पेपर तैयार कर लेंगे तो आपका जो पूर्णांक है भाई 75 मार्क्स का वो आपको मिल जाएगा। और आपको पेपर आपको पता ही है 3 सेक्शन में विभाजित होते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर ए के प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो सेक्शन नंबर ए में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके वेरी शॉर्ट के होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न की संख्या हम मान लें कि क्वेश्चंस की जो संख्या है उनकी संख्या कुछ विश्वविद्यालय में 5 होती है और कुछ विश्वविद्यालय में ज्यादातर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप में, ठीक है। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले का ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या पूछा गया अभी यहां पर, ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलेखन। तो यहां पर है कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका ए नंबर। इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस बार आपका लास्ट ये मॉडल पेपर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बी नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य पूछा गया भाई। राइबोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में, 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। तो राइबोसोम के बारे में 50 वर्ड्स तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बी वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे हम सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमेटिन इन डीएनए। डीएनए में क्रोमेटिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। जैसा कि जब भी आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हो जाता है सेल, यानी जिसे हिंदी में आप कहते हैं कोशिका। समझ रहे हैं भाई, कोशिका। अब कोशिका जब पढ़ेंगे तो कोशिका के प्रकार को भी पढ़ लेंगे आप। 2 प्रकार जो सबसे प्रमुख है, पहला तो आपका हो जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो जाता है आपका यूकैरियोटिक। अब जब कोशिका पढ़ लेंगे तो इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आगे जो कि है डीएनए एंड आरएनए। नोट कर लीजिएगा, डीएनए एंड आरएनए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें डीएनए और आरएनए का क्या पूछा जाता है, वाटसन और क्रिक मॉडल पूछा जाता है। तो जूलॉजी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सबको पता है भाई, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे थे आपके तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया था, क्रोमेटिन इन डीएनए। क्या पूछा गया भाई, क्रोमेटिन इन डीएनए, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट होंगे भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डी नंबर। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया कि हाउ जीन साइलेसिंग इज डन, यानी कि जीन जो साइलेसिंग है वो कैसे संपन्न होता है। डन मतलब संपन्न होना हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यानी वर्क, किसी भी वर्क को कर रहे हैं अगर आप कहें कि हाँ डन हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, संपन्न। इसको हिंदी में कहते हैं संपन्न करना। तो आपको इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे भाई जीन साइलेसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीन साइलेसिंग। कभी कोई जीन साइलेसिंग पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, नोट कर लीजिएगा भाई, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर आपका है, व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। आपका जो यूनिट है आपके पूरे पाठ्यक्रम में दोस्तों ये यूनिट दिया गया है, जिसमें माइक्रोस्कोप के टॉपिक को पढ़ना है।
फिलहाल आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा था बीएससी के फर्स्ट ईयर में माइक्रोस्कोप, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है माइक्रोस्कोप आपके जूलॉजी में यानी थर्ड सेमेस्टर में। तो पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी कितनी होती है, आवर्धन क्षमता भी इसमें पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आवर्धन क्षमता कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप माइक्रोस्कोप याद कर लेंगे। माइक्रोस्कोप की जो फोकल दूरी है वो कितनी होती है ये बताना है, और माइक्रोस्कोप के प्रकार जिसमें लाइट माइक्रोस्कोपी, फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोपी, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप का है, मैंने बताया। अगला देखिएगा एफ नंबर है, जो कि पूछा गया कि व्हाट इज द सेगमेंटेशन, जिसे अवसादन, हिंदी में आप नोट करिएगा भाई, इसको क्या कहते हैं, अवसादन। अवसादन की प्रक्रिया क्या है, ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जी नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि मूल विलयन का पीएच मान कितना होगा। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ बेसिक सोल्यूशन, किसका बताना है भाई, बेसिक सोल्यूशन का पीएच मान बताना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें 2022 सत्र से लेकर के 23 सत्र तक लगातार सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, सीपीआर, ठीक है, व्हाट इज सीपीआर, और इसी से मिल जाता है आपको पीसीआर, एक क्वेश्चन पीसीआर, तो दोनों में डिफरेंस है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं भाई, और वेरी शॉर्ट टाइप का हमारे पास दो क्वेश्चंस बना हुआ है अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहला आपका दिया गया है यहाँ पर आई नंबर, व्हाट आर द जूमिंग माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर जूमिंग माइक्रोस्कोप, ये भी एक माइक्रोस्कोप के प्रकार ही है भाई, जूमिंग, जिसमें हमने फेज कंटेस्ट बताया था। तो जूमिंग कई बार पूछा गया है, लेकिन फेज कंटेस्ट याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोपी, ये आप तैयार कर लीजिएगा, इसका वर्किंग और प्रिंसिपल। अगला देखेंगे भाई जे नंबर, जिसमें है व्हाट आर प्रोमोटर सीक्वेंसेस, क्या है। तो ये क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में आए हैं, इसलिए हम इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसको आप रिपीटेड के नाम से याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका है, और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय आजमगढ़ में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया भाई, वेरी शॉर्ट वाले जो भी प्रश्न थे उनको डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं आपके सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों को, कि सेक्शन नंबर बी में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, सबसे मेरा निवेदन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और इनकी शब्द सीमा, वर्ड लिमिट याद रखेंगे, कितना होता है भाई, 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का, यानी टोटल आपका जो ये सेक्शन है 40 नंबर का सेक्शन है, ठीक है, 40 नंबर आपको सेक्शन नंबर बी से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या पूछे जाने वाला है इस बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, व्हाट आर द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन यह है कि प्रतिलेखन कारक क्या है, प्रतिलेखन कारक के जो 4 उत्पाद हैं उनके नाम यहां पर आपको देने हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हु डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया था। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, अनुवांशिक कोड किसने खोज की थी, और अनुवांशिक कोड के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं यानी उनकी जो अवधारणा है वो आपको यहाँ पर बतानी है। कोच पोस्टुलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो याद मत रखिएगा भाई, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो जेनेटिक कोड है वो किसने खोजा था ये बताना है, और इसमें बताना है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स यानी कि जो उसकी अवधारणा है जेनेटिक कोड की, ये आप बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया भाई चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हाट इज द, क्वेश्चन को देखिएगा भाई, क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक रेगुलेशन। क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक नियमन में क्रोमेटिन की
भूमिका क्या है, और इसी में आपसे पूछ सकता है, जैसे यूकैरियोटिक पूछा गया था तो प्रोकैरियोटिक भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक, ठीक है, रेगुलेशन। तो इसमें ज्यादातर पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन रहा है चौथे क्वेश्चन में, वो आपका था भाई यूकैरियोटिक नियमन, ठीक है, यूकैरियोटिक नियमन में क्रोमेटिन की मुख्य भूमिका। तो ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन दिया गया है कि जीन अभिव्यक्ति के पोस्ट ट्रांसलेशन नियंत्रण का आपको बताना है भाई वर्णन, ठीक है, या वर्णन इसमें करना है। तो ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बने हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं और सोल्यूशन भी आपको 1 से 2 दिन में मैं दिला दूंगा। और अगर इसका आप चाहते हैं भाई, कुछ लोग सोल्यूशन के लिए बहुत परेशान हैं, किसके सॉल्व पेपर, ठीक है, तो सॉल्व पेपर के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर SP स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम के सर्च बार में आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा भाई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जहां से आप PDF नोट्स को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई। तो आपका 6वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट आर मैग्नीफाइंग फार्मूला ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन है भाई कि सिंपल जो माइक्रोस्कोप यानी सरल माइक्रोस्कोप इसे कहते हैं, तो सरल माइक्रोस्कोप क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी भाग, इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, वो इनका जो फार्मूला है वो आपको बताना है। आवर्धन क्षमता का क्या बताना है, ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको बताना है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका भाई 6वां क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपका, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर में आप उठा करके देखेंगे, और इससे वेरी शॉर्ट में भी आता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके 10 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में आता है, यानी टोटल 13 नंबर आपको देकर दिया जाएगा माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे कि व्हाट इज द, यहाँ पर दिया गया सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, राइट द प्रिंसिपल एंड दियर टेक्निक। भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जो एकदम एग्जाम में फिक्स होता है आना, जिसमें पूछा गया था आपसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, राइट द प्रिंसिपल एंड दियर फंक्शन या दियर टेक्निक्स। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करता है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल और इसके वर्किंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है भाई, सभी विश्वविद्यालय के लिए ये इस बार के लिए फिक्स क्वेश्चन है। 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने तैयार कर लिया सेंट्रीफ्यूगेशन के टॉपिक को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, और 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है, तो बफर सॉल्यूशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या है, राइट इट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके बनाने की विधि, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको आप लोग नोट करिएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। और ये 2023 की परीक्षा में 3 विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, और 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया, डिफाइन द DNA फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा ये भी आपका 100% भाई मैं आपको गारंटी लेता हूं, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हैं, अगर आपने DNA फिंगरप्रिंट को तैयार कर लिया तो 10 नंबर की गारंटी। आप जब भी एग्जाम देकर के आएंगे, आप हमारे पास देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको, आप कमेंट के माध्यम से, आप मैसेज के माध्यम से, आप टेलीग्राम के माध्यम से हमें मैसेज करके पेपर भेजिएगा और दिखाइएगा आप कि आपने ये क्वेश्चन बताया था, ये नहीं आया है। गारंटी लेता हूँ भाई DNA फिंगरप्रिंट की, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की गारंटी लेता हूँ। 10 नंबर आपको पक्का दे करके जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन को तैयार कर लिया। क्लियर है भाई, DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका है
बीयर का लैम्बर्ट का नियम पूछा गया है। ये नियम कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने इस मॉडल पेपर में दे दिया है, तो इसको भी आपको तैयार करके चलना है। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस को। जैसा कि हमने बी वाले सेक्शन को देखा, सेक्शन ए को देखा, अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर सी। तो सी वाले में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो आपके लॉन्ग टाइप के होते हैं, यानी कि इनका जो वर्ड्स लिमिट होता है, ठीक है, शब्द सीमा जो होती है वो 500 शब्दों की होती है। 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो कितने नंबर का होता है भाई, वो 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का ये आपका टोटल सेक्शन होने वाला है। एक ही प्रश्न आपको यहाँ से हल करने हैं। चलिए हमने यहाँ पर लगभग जो प्रश्न चूज किए हैं वो 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक की गारंटी 100% है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन का है, और इसमें पूछा गया कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। देखिएगा हमने यहाँ पर दोनों दिया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। क्यों दिया है? इसलिए कि ये दोनों रिपीट फिक्स किसी का नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि भाई प्रोकैरियोट्स, कुछ विश्वविद्यालय में प्रोकैरियोट्स का आ जाएगा, कुछ विश्वविद्यालय में यूकैरियोट्स आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आप डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए। और आपको क्या बताना है भाई, किसमें? यूकैरियोट्स में, ठीक है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो कुछ विश्वविद्यालय में क्या होगा कि आ जाएगा कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, और कुछ विश्वविद्यालय में आ जाएगा यूकैरियोट्स। तो आपको क्या करना भाई, दोनों को तैयार कर लेना है, ठीक है। आप दोनों को तैयार करेंगे। पहले वाले में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, पहला आपका प्रोकैरियोट्स है, ये आपका फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो आपका हो जाएगा वो यूकैरियोट्स हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, गारंटी वाला ये प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। 15 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, लॉन्ग सेक्शन का दूसरा जो प्रश्न है भाई वो कौन सा है, वो आपका है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन। प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोटिक्स। यहाँ पर पूछा गया भाई कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन का नियमन की जो प्रक्रिया है या इसकी भूमिका है ये बताइए। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2023 में लगभग विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वर्किंग और प्रिंसिपल, यानी इनके कार्य और इनके सिद्धांत आपको लिखने हैं। 100% की गारंटी लेता हूं आपके तीसरे क्वेश्चन की। देखिएगा भाई तीसरा क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर के लिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था किसमें, वेरी शॉर्ट वाले में 3 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन आपको बताया था भाई आपके सेक्शन नंबर बी में, यानी कि 10 इधर देखें तो 25 और 25 3 28, टोटल आपको 28 नंबर दे करके जाएगा माइक्रोस्कोप। अगर आपका तैयार है तो माइक्रोस्कोपी होती क्या है, माइक्रोस्कोपी के प्रकार, माइक्रोस्कोपी की जो आवर्धन क्षमता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और आवर्धन क्षमता क्या है, ठीक है। ये अगर तैयार है तो आपको यहाँ पर 25 नंबर तो फिक्स है आपकी। क्लियर है? चलिए तो हमने भाई आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कुछ नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग दिए गए हैं, उनमें से आपको शॉर्ट नोट कुछ पर लिखना है। और शॉर्ट नोट किस पर लिखना है इसको आप देखिएगा। पहला यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको ELISA, ठीक है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा आप पर लिखना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न और साउथर्न, ठीक है, साउथर्न ब्लॉटिंग। तो इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ज़्यादातर पूछा गया है वेस्टर्न, तो इसलिए वेस्टर्न को तैयार करेंगे। अगला आपका है लैम्बर्ट्स का लॉ, बियर लैम्बर्ट्स का नियम, जैसा कि मैंने अभी शॉर्ट में आपको बताया। और नेक्स्ट आपका है कोलारीमीटर। तो कोलारीमीटर जो आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कोलारीमीटर है। और शॉर्ट नोट लिखने के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 की गारंटी इसमें से मैं लेता हूँ, कौन कौन सा, पहला वेस्टर्न या साउथर्न ब्लॉटिंग, दूसरा आपका हो जाएगा कोलारीमीटर। ये 100% आते हैं। और इस पे आपको देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है आपका ELISA,
इस पर भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए कॉमन क्वेश्चन था तो मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट में 5वां क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, डिस्क्राइब कीजिए ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है और प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो यूकैरियोट्स में क्या है वो आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा हमने आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, देखिएगा चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वेरी शॉर्ट में हमने 10 क्वेश्चन दिया, शॉर्ट टाइप में हमने जो प्रश्न चूज किए वो लगभग 8 क्वेश्चन बताए आपको, और जो लॉन्ग सेक्शन में था उसमें 5। और करना कितना है, देखिए 10 में 10 ही आपको करने होते हैं। 5 में से ये जो आपका शॉर्ट वाला है 8 में से आपको कितने 4 क्वेश्चन को करना है, और लॉन्ग सेक्शन से 1 प्रश्न को करना है, यानी कि 10 4 14 1 15 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देने हैं, और ये 15 क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। अब इनके सोल्यूशन की बारी है, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि इनके हम सोल्यूशन को भी करा देंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी प्रकार की और जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।